हो गया। ये लोग यहाँ नीचे गए हुए थे अस्तौर, इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में चले गए थे जब बर्फ़बारी थी। अब बर्फ़बारी चूँकि ख़त्म हो चुकी हुई है और बर्फ़ मेल्ट हो रही है, तो अब ये लोग ऊपर जा रहे हैं। तो बस हम अपने रब की तारीफ़ करते रहें और रब के हजूर सजदा रेज़ होते रहें, तो रब भी हमसे खुश है, उसकी नेमतें भी हम पर बढ़ती रहेंगी। और अगर हम इनकारी करे होंगे या हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह भी हमसे नाराज़ होगा और अल्लाह अपनी नेमतें जो है वो वापस भी ले सकता है। तो ये मैं देवसाई टॉप की तरफ जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है यहाँ पर, यार यहाँ चिड़ियों का कलर बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत चिड़ियाँ हैं। जंगली भी जो जंगली हयात हैं और जो परिंदे हैं, ख़ास तौर पे छोटी छोटी चिड़ियाँ। ये शदीद बर्फ़बारी में मैं बाइक चलाते हुए मेरा बाइक का स्टैंड हो गया ख़राब, क्योंकि उसका स्प्रिंग उतर गया था और उसके बाद मेरे लिए ये क्या लग रहा नीचे, ओहो इसके स्टैंड का स्प्रिंग निकल गया यार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हैं उतरो यार, वापसी में जल्दी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कोई नहीं। ये जगह सही है, थोड़ा सा हमें ना वो पड़ी हुई है। एक मिनट बैठी तो यार। गाइस शदीद बर्फ़बारी में मुझे यहाँ इसको बांधना पड़ा, क्योंकि ये बार बार मुझे तंग कर रहा था। लेकिन ऊपर से बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं इतनी बर्फ़बारी में मैंने ट्रैवल किया था, इसलिए मुझे सफोकेशन हो रही थी और बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा था, जिसकी वजह से मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा जो भी करना था। वैसे हम वापस जाते ना, स्प्रिंग मिल जाना था हमें, हैं फोन करता हूँ। आगे लगा लेना। गाइस मैंने यहाँ एंट्री करवाई है, देसाई के लिए जाते हुए आपको एंट्री करवानी पड़ती है यहाँ चिलम चौकी पर आकर। और मैं आपको दिखाता हूँ कितने पैसे देने पड़ते हैं जब आप देवसाई के लिए जाते हैं। 1 पर्सन है तो भाईजान आपको देना पड़ेगा 500, 2 पर्सन हैं तो देने पड़ेंगे 1000। हम 2 हैं इसलिए मैंने दिया है भाईजान 1000 पे। ये टूवर्स नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए कि 1000 रुपये का टीका है और ये लगाना भी ज़रूरी है। चिलम चौकी पे मैंने एंट्री करवा दी है और ये है जी सारा आपके सामने नज़ारा देवसाई नेशनल पार्क का, जो कि स्टार्ट हो रही है चिलम चौकी से। अब हम आगे जाएंगे। मौसम जो है आज का बड़ा औसम है और ऊपर अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं मोहम्मद कैस हुसैन और मैं आज हूं गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तौर में। और अस्तौर से मैं अभी आगे आया हूं, चिलम चौकी है। चिलम चौकी से जाता है रास्ता देवसाई की तरफ। मैं आपको दिखाता हूं, ये है जी चिलम चौकी का व्यू, जो कि यहाँ से दिखने में कुछ ऐसे ही है। चिलम चौकी आप जब आते हैं, आज चूँकि 14 जून है और 14 जून को मिनी मर्ग का जो रास्ता है वो बंद है, लेकिन जो ये है देवसाई का रास्ता खुला हुआ है। यहाँ से हमने नीचे से अपनी एंट्री करवाई है और इन्होंने फ़ी पर्सन जो एंट्री के पैसे लिए हैं वो तकरीबन 500 रुपये लिए हैं। अभी हम जा रहे हैं ऊपर नेशनल पार्क की तरफ, तो जीप्स वगैरह जा रही हैं, हम भी इंशाल्लाह भी निकलेंगे। यहाँ से हमने एंट्री करवाई है चिलम चौकी से। अभी हम ऊपर जाएंगे, देखते हैं कि कितनी हाइट पर है। ऑलमोस्ट ये बाबूसर टॉप से ज़्यादा हाइट है, बट ये रोड बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो मेरी जो सुजुकी GR 150 है, मेरा अरबी नस्ल का घोड़ा है, ये भी रेडी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कल से बहुत अच्छा जो है ना ज़बरदस्त इसने मुझे वो जो है ना कमाल का लेकर आया, अल्लाह का शुक्र है। अब आगे चलते हैं ऊपर और आपको नज़ारा करवाते हैं
कि देवसाई देखने में कैसा है। आज मेरे चैनल पे आप देवसाई का नज़ारा करेंगे। पहाड़ों पे आप चेक करें कैसा खूबसूरत मंज़र जो है ना बर्फ़ पेश कर रही है और बर्फ़बारी हुई, और ये बर्फ़ अभी पिघलेगी लेकिन इसको 1-2 माह लगेंगे। हल्की हल्की डिज़लिंग है और बारिश हो रही है। ऊपर चलते हैं जी, आपको नज़ारा करवाते हैं। मैं अपना सामान रेडी करूँ फिर आपको मिलता हूँ। ये जी यहाँ से चढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी हुई हैं देवसाई के लिए, और चूँकि हम 2 पर्सन्स हैं तो मुझे बाइक को उसके रिदम के मुताबिक चलाना है जिस तरह वो चढ़ाई की तरफ जा रही है। तो ये नज़ारा कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है जब आप देवसाई नेशनल पार्क की तरफ जाते हैं। तो शुरू में आगाज़ में ऐसे नज़ारे हैं, आपके चारों तरफ पहाड़ हैं जो बर्फ़ से ढके हुए हैं और इस तरफ भी। और चूँकि जो मिनी मर्ग का ट्रैक है वो इस तरफ है, हमने उस तरफ जाना नहीं था, उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है पहले अस्तौर से ही। तो वो चूँकि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, टाइम शॉर्ट था, इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं देवसाई करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एपिसोड होगी मेरी इन इलाकों के लिए वो मिनी मर्ग के लिए होगी। तो इस तरफ जाते हुए जो एक चीज़ महसूस होती है ना वो ये है कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है इन इलाकों में। दरख्त जो हैं वो इतने नहीं हैं लेकिन वैसे जो ग्रीन ग्रास है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से अब आप चेक करें कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का कि सामने एकदम से पता नहीं आगे क्या है, हिडन प्लेस है आपके लिए, लेकिन जब आप उसको एकदम से देखेंगे तो आप इतने खुश हो जाएंगे कि यार ये क्या इलाका है खूबसूरत। ये देखें आप इस तरफ ऐसे जो है ना ये चढ़ाइयाँ हैं, और अभी थोड़ा सा इसको मैं गियर चेंज करूँगा क्योंकि ये गाड़ी जो है गियर मांग रही है। यार ये सुभान तेरी कुदरत भाई। आप अगर पीक एक्सप्लोरर हैं तो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं इलाकों को, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप देवसाई की तरफ आएँ। देवसाई नेशनल पार्क जो है ये अपने ही में एक अलग से खूबसूरती रखती है। ये आप चेक करें कैसा आउट क्लास जो है ना वो नज़ारा है यहाँ का। सामने आई थिंक बारिश होगी क्योंकि अभी हमें जो है हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी महसूस हो रही है और गिर रही है हमारे ऊपर। और ये जी यहाँ के नज़ारे हैं। यहाँ गाय भी हैं, ये देखें इनके जानवर यहाँ पे चर रहे हैं इस वक्त। ये असल में आजकल जून में ये आ जाते हैं, मई जून में मुकामी जो हैं ये सारी चरागाहें हैं इनकी जानवरों के लिए। तो उसके बाद जो आगे मौसम आएगा सितंबर अक्टूबर का या नवंबर का तो ये चले जाएंगे नीचे। नीचे मीन्स के अस्तौर की तरफ चले जाएंगे ये। तो अभी फ़िलहाल तो भाई ऐसे नज़ारे हैं, आप देखें और इन्जॉय करें इन नज़ारों को। गाइस ये है वो ट्रैक जो ऑफ रोड ट्रैक है, लैंड स्लाइडिंग एरिया है देवसाई जाते हुए। तो पीछे रोड साफ था बट ये वाला रोड जो है ये लैंड स्लाइडिंग एरिया है और बड़ी एहतियात करनी पड़ती है इस रोड से गुजरते हुए क्योंकि नीचे खाई है और आप एहतियात करें। दूसरा अभी इसका ये मसला है, यहाँ पर हवा तेज़ चल रही है तो हवा की वजह से भी पत्थर सड़क पे हैं, बट इतना इशू नहीं है। ये रोड बनने वाला है, बनेगा ज़रूर इंशाल्लाह। जब ये रोड बन जाएगा ना फिर ये ज़्यादा खूबसूरत होगा ये इलाका। ये दाएं तरफ सारे बर्फ़ के पहाड़ हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ आ रही है जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जी सूरत हाल है जो सारा है इन पहाड़ों का। यार सुभान तेरी कुदरत, यार आप चेक करें कैसे खूबसूरत नज़ारे यहाँ, और ये पहाड़ कितने प्यारे, पत्थर कितने प्यारे हैं, कीमती पत्थर लग रहे हैं ये। देखें यार आप इन्हें कलर चेक करें, ये आते हैं ऊपर से नीचे चले जाते हैं और को ब्लॉक करते हैं कि नीचे कैसे होता है यहाँ पे।
ये मैं देवसाई टॉप की तरफ जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है यहाँ पर। यार यहाँ चिड़ियों का कलर बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत चिड़ियाँ हैं। जंगली भी जो जंगली हयात हैं और जो परिंदे हैं ख़ास तौर पे छोटी छोटी चिड़ियाँ, ये इनके कलर्स बहुत प्यारे हैं। कोई वाइट, फुल वाइट है, कोई येलो है, कोई ब्लैक है, कोई ब्लैक एंड येलो है। और एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जैसा फूल का कलर है ना यहाँ पर और पहाड़ वैसे चिड़ियों के रंग हैं। यार कुदरत देखें आप अल्लाह की। इलाके के एतबार से जो है यहाँ पर अल्लाह ताला ने जानवरों को भी उस तरह से ही पैदा किया है। तो आज मैं देख भी रहा हूँ ये कि यहाँ चिड़ियाँ जो हैं वो येलो भी हैं और ब्लैक भी हैं, क्योंकि यहाँ फूल येलो होते हैं और कुछ कुछ जगहों पे कुछ ऐसी जड़ी बूटी है जो ब्लैक कलर की है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं ना, तो भाई आप जून के महीने में देवसाई पार्क की तरफ आएँ। आपको आपके टूर के पैसे जो है ना पूरे होते हुए नज़र आएंगे। यार ये देखें आप, बर्फ़, सुबहान अल्लाह। कल हम बाबू सा टॉप पे जो है वो बर्फ़ के लिए तरस रहे थे कि जी यहाँ बनाएं पिक्चर, यहाँ बनाएं। और यहाँ नज़ारे भाईजान कुछ ऐसे हैं जी देखने को। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और ये अभी मेल्ट हो रही है। ये पास है, यहाँ से गुजरेंगे। देवसाई, आई लव देवसाई, क्या बात है। देवसाई नेशनल पार्क में खुश आमदीद। ले जी, हम आ चुके हैं देवसाई नेशनल पार्क में और यहाँ से आगे का कितना ट्रैक है देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि अभी तक हमें वो सुबहान तेरी कुदरत। यार आप चेक करें क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, कुदरत का शाहकार है ये लेक। मैं कहता हूँ यार मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी झील पहली बार देखी है। और इस झील का पानी आप चेक करें, क्या बात है यार। अभी ये ग्रीन नहीं हुआ क्योंकि जून है अभी, और मिड ऑफ जून में ये सूरत हाल है, पहाड़ों पे बर्फ़ है। इसी वजह से यहाँ पर आपको एज सच एज़ वो नहीं नज़र आ रहा, जो ग्रीनरी होती है वो नहीं है। तो आप देखें। और शोसर लेक जो है, शोसर लेक में आगे यहाँ से मना किया गया कि जी आप इस तरफ बाइक या गाड़ी वगैरह नहीं लेकर जा सकते, पैदल हाइकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर उन्होंने सफाई का ख़ास ख्याल रखा हुआ है कि भाई गंदगी ना फैलाए, कोई ट्रैक ख़राब ना हो, इसी वजह से। बाकी गाइस आप चेक करें यार कैसा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। इस तरफ खुशक पहाड़ हैं और इस तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं और नीचे ये इतनी खूबसूरत लेक है जो कि मैं आपको क्या बताऊँ यार। मैं कैमरे में शायद मैं आपको फीलिंग्स नहीं बता सकूँगा और ये नज़ारे नहीं दिखा सकूँगा जो मैं रियल में यहाँ देख रहा हूँ। और आपके भाई का हाथ इस वक्त ग्लव्स के अंदर जम चुका है। मेरे हाथ जो है ना वो, ये वाला हाथ ज़्यादा जमा हुआ है क्योंकि इसकी वर्किंग कम है, इसकी वर्किंग ज़्यादा, इसलिए ये हाथ जो है वो ज़्यादा गर्म है। आप चेक करें यार गाइस, ये है जी शोसर लेक। और शोसर लेक में यहाँ से हम जा रहे हैं आगे देवसाई नेशनल पार्क की तरफ। अभी हमारा और भी ट्रैक है जो खूबसूरत इलाके हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम टाइम के मुताबिक देखेंगे हमें आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देन फिर हम यहाँ से मूव करेंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ हमने ठहरना है। रोड की कंडीशन की मैं बात करूँ तो भाई रोड कुछ ऐसा है यहाँ का।
यहाँ से हम आगे जाते हैं और आगे जाकर देखते हैं कि आगे के नज़ारे कैसे हैं और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या आगे रास्ता खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ देवसाई नेशनल पार्क का, और फिर हम अपना वापसी का रास्ता लेंगे। तो ये है जी यहाँ इन पहाड़ों के नज़ारे और इस लेक के नज़ारे, जो कि शोसर लेक है। अस्तौर से ऊपर आए देवसाई जाते हुए, बहुत ही खूबसूरत लेक है यार ये। आपको लाइफ में एक बार ज़रूर इस इलाके को एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये इलाका कैसा है। इंसान की रूह ताज़ा हो जाती है जब इंसान इन इलाकों में आता है और वो अपने रब के बहुत करीब हो जाता है, जब वो इन इलाकों में आकर देखता है कि यहाँ पर रब्बुल आलमीन की कुदरत के शाहकार नमूने हैं, कि कमाल के शाहकार हैं और नमूने हैं यहाँ के, जो आप देखते हैं और कहते हैं जी सुबहान तेरी कुदरत कि अल्लाह तूने इस कायनात को कितना खूबसूरत पैदा किया है। बेशक रब्बुल आलमीन ही है जिसने इस कायनात को इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से पैदा किया है। बस हम अपने रब की तारीफ़ करते रहें और रब के हजूर सजदा रेज़ होते रहें तो रब भी हमसे खुश है, उसकी नेमतें भी हम पर बढ़ती रहेंगी। और अगर हम इनकारी करे होंगे या हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह भी हमसे नाराज़ होगा और अल्लाह अपनी नेमतें जो है वो वापस भी ले सकता है। तो ये जी एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर टूरिस्ट रुके हुए हैं और पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, बना रहे हैं। ये जी सामने वो इलाका है, शोसर लेक से आगे है जी तो काला पानी। मेरा इरादा है कि मैं इस ट्रैक को करूं, क्योंकि इसको थोड़ा सा स्पीडी करूंगा। आगे मुझे फ़ील हो रहा है कि उतराई है और मुझे इस इलाके को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो देखते हैं जी। अभी ट्रैक बस थोड़ा सा ख़राब है। ट्रैक की मैं अगर बात करूं तो ट्रैक सच एज़ वो ट्रैक नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं इन इलाकों में आकर के जी आप स्पीडली ट्रैक को कर जाएंगे कवर अप। लेकिन ये है कि ये जो सराउंडिंग्स में जो आपको व्यूज़ नज़र आते हैं, जो आप नज़ारे देखते हैं, इनकी वजह से ये ट्रैक की जो डिफ़िकल्टी या जो आजमाइश है, जो मुश्किल है, वो आप भूल जाते हैं। आप कहते हैं यार नहीं, मज़ा तो इधर है, हमें इस वाली चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, इस वाली चीज़ को देखना चाहिए। गाइस फाइनली मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे हाथ आप देखें यार, ये देखें मेरे हाथ बिल्कुल सुर्ख हो चुके हैं। मैं आपको अपने हाथ दिखाता हूँ, ये देखें बर्फ़ यहाँ चारों तरफ है। टेम्परेचर जो है वो मनफी है। मैं आगे नहीं जा पा रहा। मैंने डिसाइड ये किया कि भाई मैं यहाँ से यू टर्न लूँ, वापस मैं अस्तौर जाऊँ, क्योंकि कल सुबह मैंने अस्तौर की कोर्ट्स में जाना है और इस वक्त जो टाइम है वो 1:15 हो चुके हैं, 1:15 हो चुका हुआ है। और इस वक्त इस इलाके को ज़्यादा एक्सप्लोर करना मेरे लिए इसलिए मुनासिब नहीं क्योंकि मैंने वापस जाना है। अगर तो मुझे जाना होता, आगे कैंपिंग करनी होती तो फिर ये मेरे लिए बेहतर था। कैंप मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा कैंप है, मेरे पास सामान है सारा। बट यार मैं कोर्ट्स की वजह से जो है ना ये सोच रहा हूँ कि मैं फ़िलहाल यहाँ से यू टर्न लूँ। मैं आपको थोड़े से शॉट्स दिखाता हूँ यहाँ के, आप चेक करें यहाँ पर कैसा नज़ारा है जो देखने को मिलता है आपको। आज 14 जून 2026 है, इतवार का दिन है और ये हल्की हल्की आपको शायद बूंदाबांदी महसूस हो रही होगी कैमरे में, बट ये बूंदाबांदी नहीं है, बर्फ़ है, हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रही है यहाँ पे ना। और ये देखें आप चारों तरफ कैसा खूबसूरत नज़ारा है। और ये नज़ारा आपको सिर्फ मई जून और जून के लास्ट तक देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बाद फिर जुलाई के महीने में बर्फ़ यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो जाती है। बर्फ़ होती है यहाँ पर, बुर्जिल टॉप की तरफ भी बर्फ़ होती है, लेकिन ऐसा चैज़ नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी अभी आपको देखने को मिल रही है। ये देखें आप, और हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो बर्फ़ भी महसूस हो रही कि जैसे यहाँ पर बारिश नहीं है बल्कि बर्फ़बारी हो रही है, यानी कि स्नोफॉल हो रहा है। लेकिन मेरा तो इरादा यही कि भाई मैं यहाँ से वापसी का रास्ता लूँ और मैं यहाँ से निकलूँ वापसी की तरफ। और फिर इंशाल्लाह मेरा प्लान है नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई में मैं दोबारा आऊँगा और इस इलाके को यहीं से कंटिन्यू करूँगा और एक्सप्लोर करूँगा और आपको नई नई एपिसोड्स जो है वो दिखाऊँगा अपनी, कि ये इलाका कैसा है और इस इलाके में
जो नज़ारे हैं वो कैसे हैं। एक तो ये भी है, दूसरी बात ये है मैंने इस इलाके को इसलिए भी ज़्यादा अभी फ़िल वक्त जो है ना रोक दिया है, एक्सप्लोर नहीं किया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें आप, यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है ये, वरना दियोसाई नेशनल पार्क अपनी ग्रीनरी की वजह से बहुत मशहूर है। इसमें इतना खूबसूरत नज़ारा होता है ना, इतना खूबसूरत ये एरिया है। मैं आप यहाँ फ़ील करते हैं जैसे आप एक मिनी हेवन में हैं, आप जन्नत में आ गए हैं। तो अभी यहाँ ग्रीनरी नहीं है, यहाँ मौसम हमारे पंजाब का या बाकी ओवरऑल पाकिस्तान का जो मौसम उसके मुताबिक ये यहाँ पर चल रहा है दिसंबर या जनवरी, और यानी कि ऑलमोस्ट ये तकरीबन कोई 4-5 महीने या 6 महीने पीछे है मौसम, या आगे कह लें या पीछे कह लें। बहरहाल गाइस, मेरा ये व्लॉग था आज का दियोसाई नेशनल पार्क के लिए, जो कि मैं शोसर लेक पर आया हूँ। शोसर लेक के बाद मैंने इसको जो है ना यहीं तक, यानी आगे मैंने काला पानी तक जाना था उसके बाद बड़ा पानी आना था, उसको एक्सप्लोर करना था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ से यू टर्न लेना पड़ रहा है वापसी के लिए। तो गाइस फाइनली मुझे इसी जगह से वापसी के लिए यू टर्न लेना पड़ा, और अब मैं जा रहा हूँ वापस अस्तौर की तरफ। और अस्तौर की तरफ जाते हुए मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सी स्ट्रेटजी हुई। वो ये थी कि इस जगह पर चूँकि शदीद ठंड थी, मेरे हाथ जम चुके थे, मुझसे बाइक नहीं चलाई जा रही थी। मेरे बाएं जानिब चूँकि ये लेक थी और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ थे, और इसके अलावा हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी हुई थी और बारिश भी थी। रास्ता फिसलन से भरा था और मुझे डर था कि कहीं मेरी बाइक जो है वो स्लिप ना हो जाए। लेकिन बर्फ़बारी के अलावा जो एक आजमाइश मेरे लिए इस रास्ते में आई वो ये थी कि मेरी बाइक का जो साइड स्टैंड होता है जिस पर बाइक को खड़ा किया जाता है, उसका स्प्रिंग इन्हीं पत्थरों में कहीं लगने के बाद गिर गया, और मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गिरा। मैंने सोचा कि मैं वापस जाऊँ उसको ढूंढने के लिए, लेकिन चूँकि मुझे शदीद सफोकेशन हो रही थी और मुझे सांस नहीं आ रही थी, और मेरा यही कोशिश थी कि मैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से निकलूँ, नीचे जाऊँ ताकि मुझे सांस आए। मुझे शदीद चक्कर आ रहे थे, बट इसी रास्ते पर जब मेरा ये इसी स्पीड पर जाते हुए मेरा जब बाइक का स्टैंड का स्प्रिंग गिर गया, तो मेरे लिए एक बड़ी अजीब सी आजमाइश थी। ये वाला लम्हा मेरे लिए, मुझे सारी ज़िंदगी नहीं ये भूलेगा, क्योंकि मुझे डर था ये स्टैंड टूट ना जाए। ऊपर से बर्फ़ भारी थी और साथ बारिश भी थी, और मेरी बाइक का गिरा हुआ ये स्टैंड जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये मेरे साथ अजीब सी स्ट्रेटजी हुई इस दफ़ा, वरना कभी सफ़र में ऐसे मेरे साथ नहीं हुआ। फिर मुझे इसके साथ क्या करना पड़ा कि इसको पाँव लगा कर रखना पड़ा, और मैं फिर बाइक चला रहा था। गियर मैंने चेंज नहीं किए, बस गियर लगा दिए थे, जो दूसरा या तीसरा गियर था उसमें रख के बाइक को मैंने फिर इसी तरह से ही चलाए रखा। और फिर इसके बाद मैं अब जगह ढूंढ रहा था जहां मैं रुक सकूं, क्योंकि शदीद बर्फ़बारी की वजह से मुझे सफोकेशन हो रही थी और मुझे सांस नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा भाई कहीं ऐसी जगह पे रुकता हूं जहां पर कोई शख्स नज़र आ जाए ताकि मुझे सांस लेने में जो है वो आसानी हो। एक तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी मुझे हो रही थी इस रास्ते पर, चूँकि बर्फ़बारी हो रही थी, मुझे सांस ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि ये वाली जगह जो है बेहतरीन है, यहाँ मैं रुकता हूँ और अपनी बाइक को किसी रस्सी के साथ बांधता हूँ। मेरा ये सारा जर्नी जो इंजॉयमेंट का था, मेरा ये जर्नी आजमाइश में चला गया। अब मुझे ये बाइक को साइड पे लगाना पड़ा, और लगाकर मेरे साथ जो सफ़र में हम रफ़ीक थे, मेरे सफ़र के जो हम रफ़ीक, वो भाई बर्फ़ को इंजॉय कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पर रस्सी तोड़ रहा हूँ, काट रहा हूँ ताकि मैं अपने स्टैंड को बांध सकूँ। ये देखें, आप देख रहे होंगे मैं रस्सी बांध रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर बर्फ़ गिर रही है और शदीद बर्फ़ हो रही है इस वक्त। लेकिन ये जर्नी किसी एडवेंचर से कम नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैंने इस जर्नी को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और इस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सीखने को दिया। लेकिन एक चीज़ जो मुझे याद रहेगी वो ये कि शदीद मुश्किल हालात में, ख़ास तौर पे बर्फ़बारी में, ख़ुद के इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, ताकि आपके साथ जो दूसरा बंदा सफ़र कर रहा हो उसको आपकी वजह से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये इतना औसम मौसम था, इंजॉय करने वाला था। लाइफ़ में फ़र्स्ट टाइम मैंने इतनी बर्फ़बारी देखी थी। मुझे चाहिए था मैं यहाँ रुकता थोड़ी देर के लिए, मेरे पास पानी भी था, मैं चाय बनाता, रोड था, मैं चाय बनाकर पीता यहाँ पे बर्फ़ के अंदर, लेकिन चूँकि मुझे सांस नहीं आ रहा था, इसी वजह से भाई आपके
भाई का ये जर्नी जो है ना बस एक परेशानी के अंदर ही रहा, और मेरे साथ बैठने वाले साहब भी बेचारे परेशान, और फिर हम दोनों बस नाकाम होकर इस जर्नी से घर की तरफ यानी कि अस्तोर की तरफ निकल आए। और रास्ते में ये इन्वायरमेंट या ये मौसम हमें मिला, सामने शदीद बारिश थी और ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़बारी। मुझे जिस बात का डर था वो ये था कहीं रास्ते ब्लॉक ना हो जाए, लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए, और अगर अल्लाह न करे ऐसा हो गया तो फिर मैं और मेरे सफ़र के रफ़ीक हम तो फंस जाएंगे। सर्दी में और शदीद सर्दी में सर्वाइव करना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो था वो माइनस में था। बाकी लोग जो गाड़ियों पे आ जा रहे थे उनके लिए तो मसला नहीं था, लेकिन मेरे लिए ये मसला था, मेरे साथ जो सफ़र के हम रफ़ीक थे उनके लिए मसला था। हमसे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और हमें बस ये था कि बस जितनी जल्दी हो सके हम नीचे पहाड़ से उतरें और उतर कर जाकर वहाँ चाय पिएँ या अपने आप को गर्म करें, क्योंकि हर तरफ बारिश और बर्फ़बारी थी। और मुझे ख़ास तौर पे जो इशू हो रहा था वो सांस लेने का इशू था। तो गाइस ये मेरा जर्नी था जो मैंने आपको दिखाया। होपफुली आपको मेरी ये सारी एपिसोड अच्छी लगी होगी, तो आप भी अपनी लाइफ में ज़रूर एक एडवेंचर ऐसा कीजिएगा जैसा मैंने किया है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर मैंने प्लान किया है कि मैं इन्हीं दिनों में या इससे कबल जो है जैसे ही दियोसाई नेशनल पार्क खुलेगा मैं ऊपर जाऊंगा और स्नोफॉल को एंजॉय करूंगा, वहाँ पर कुछ देर रुकूंगा भी, चाय भी बनाऊंगा, और दोबारा इस जो सफोकेशन है इसको फेस करके इस एंग्जाइटी को, इस डिप्रेशन को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरे साथ आइंदा ना हो, क्योंकि मेरे साथ बाबूसर टॉप पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आप नज़ारे चेक करें कितना खूबसूरत ये पहाड़ है और ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। तो गाइस मेरे इस व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा।